कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है जिसको देख लेते हैं, और छोटा सा टॉपिक है, आसानी से आप समझ सकते हैं। इसका बस डेफिनेशन और मीनिंग समझिए और कैसे पहचानते हैं इसको ये समझिए। लिखा हुआ है ऑप्टिकली एक्टिव मतलब एक ऑप्टिकल आइसोमर टाइप का कंपाउंड दे सके, ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करे। और ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जिनके पास एक कम से कम कायल कार्बन होगा। अब ये कायल कार्बन क्या होता है इसको आगे हम दिखा देते हैं, समझा देते हैं, लेकिन आप समझिए पहले डेफिनेशन। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हो। पॉलीहाइड्रोक्सी कहने का मतलब OH ग्रुप कई बार यूज किया गया हो और एल्डिहाइड भी होना चाहिए, तो उसको कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स मतलब OH ग्रुप कई बार कीटोन के साथ, उसको कहा जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। या ऐसा कोई कंपाउंड जिनके हाइड्रोलिसिस से विच गिव्स सच यूनिट्स ऑन देयर हाइड्रोलिसिस, ऐसा कोई कंपाउंड जिनका हाइड्रोलिसिस कर दें, वाटर से रिएक्शन करवा दें तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे दे, तो वैसा कंपाउंड भी कार्बोहाइड्रेट्स होगा। पुराना डेफिनेशन कुछ और था, ये न्यू डेफिनेशन है। पुराना डेफिनेशन पे एक वीडियो है, आप न्यू डेफिनेशन वाला वीडियो पहले समझ लीजिए। आप देखिए इसमें हम सबका मीनिंग समझा देते हैं आपको। एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे लिखा हुआ है CHO मतलब एल्डिहाइड है, OH है, इधर H है, यहाँ CH2 है और OH है। अब इस चीज़ को आप समझिए, क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? इस डेफिनेशन फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? OH कितने बार? 2 बार, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी है। CHO है मतलब एल्डिहाइड्स है, मतलब ये एक कंपाउंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। लेकिन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, मतलब उनके पास कम से कम एक कायल कार्बन होना चाहिए। अब ये कायल कार्बन क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जिसका 4 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, मतलब चारों सिंगल बॉन्ड बनेगा, और उस कार्बन से चारों अलग अलग चीज जुड़ा होगा, सेम नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन छुपा हुआ है। ये कार्बन, इस कार्बन के बारे में अगर बात करें तो ये कार्बन कायल कार्बन है। अब कैसे है? तो डेफिनेशन को देखिए, ये कार्बन का 4 सिंगल बॉन्ड बन रहा है, मतलब चारों सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और इससे चारों अलग अलग यूनिट है। CHO जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, चारों अलग चीज जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन कायल कार्बन है। तो इस कंपाउंड में पूरा डेफिनेशन, पूरा क्राइटेरिया फिट हो रहा है। इसका मतलब है ये कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, एल्डिहाइड है, और साथ में कायल कार्बन भी है। इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ये कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स है। उसी तरीके से दूसरा कंपाउंड है, इसको समझने की कोशिश करिए कि क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, सोच कर बताइए। दूसरा एग्जांपल है CH2OH, यहाँ लिखा हुआ है H, यहाँ लिखा हुआ है COOH। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? आंसर है नहीं। क्यों नहीं है? पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, कायल कार्बन भी है, लेकिन इस बार एल्डिहाइड नहीं है, ना ही कीटोन है, इस बार क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। बस समझ में आया? एक और एग्जांपल देखिए, क्या इसमें कमी था? कार्बोहाइड्रेट। एक और एग्जांपल आप इस तरीके से पहचानिए, क्या ये होगा C+O CH2OH CH2OH। OH 2 बार है, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी है, और CO ग्रुप मतलब क्या? कीटोन। इसका मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो सिर्फ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्राइटेरिया नहीं ना है, उसके साथ एटलीस्ट कम से कम एक कायल कार्बन होना चाहिए, एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। तो क्या इनके पास एसिमेट्रिक कार्बन है? तो नहीं है। इस कार्बन का देखिए चारों सिंगल बॉन्ड नहीं बन रहा, डबल बॉन्ड बन रहा है। तो सिंगल बॉन्ड नहीं बन रहा है, चारों सिंगल नहीं है, मतलब sp3 कार्बन नहीं है। sp3 कार्बन होना चाहिए, कायल कार्बन sp3 होता है। इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, एक अलग शॉर्ट भी है, आप चैनल में आप देख सकते हैं कि sp3 कार्बन कायल कार्बन होता है कब। तो ये यहाँ पर कायल कार्बन नहीं है, कायल कार्बन यहाँ पर मिसिंग है, इस कंपाउंड में कायल कार्बन मिसिंग है। अब जब कायल कार्बन मिसिंग है, इसका मतलब क्या ये पूरे क्राइटेरिया में फिट हो पा रहा है? तो आंसर नहीं, इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए, इसके बारे में बताइए, क्या ये कार्बोहाइड्रेट होगा? सोच कर बताइएगा। ये कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट होगा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। OH 3 बार है, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी तो है। CO ग्रुप है, मतलब कीटोन है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड है ये। और इस पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में एक और बात आप समझिए,
क्या इसमें कायरल कार्बन है? कायरल कार्बन है, हमको दिख रहा है कायरल कार्बन है। इस कार्बन के पास देखिए एक ग्रुप ये है, अलग चीज है। दूसरा ग्रुप H है, अलग चीज है। तीसरा OH है, डिफरेंट है। चौथा ये ग्रुप है। चारों ग्रुप अलग है ना, और चारों सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब इसके पास कायरल कार्बन भी है। तो कायरल कार्बन भी है, पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, और साथ साथ कीटोन भी है। इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट है और ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से हम लोग पहचानते हैं। एक और बात होता है, कार्बोहाइड्रेट का नाम भी होता है। कार्बोहाइड्रेट का नाम डिपेंड करता है उसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है और कितने कार्बन का कंपाउंड है वो। जैसे इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कीटोन, तो इसको कहते हैं कीटोज। और इसमें कितना कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसको कहेंगे टेट्रोज। अब दोनों को मिला के अगर हम लोग को पढ़ना होगा, इसको कहेंगे कीटोटेट्रोज। कीटोटेट्रोज। कीटोन के लिए कीटोज होता है, एल्डिहाइड के लिए एल्डोज होता है। अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ कार्बन के एटम के हिसाब से, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम में 3 के लिए यूज करेंगे ट्रायोज, 4 के लिए यूज करेंगे टेट्रोज, 5 के लिए यूज करेंगे पेंटोज, 6 के यूज करेंगे हेक्सोज। हेक्सोज का बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सभी पहले वीडियो बना चुके हैं। तो इसका नाम क्या होना चाहिए बताइए, ये एल्डोज है कि कीटोज है? एल्डिहाइड है मतलब एल्डोज है। कितना कार्बन है, 1 2 3, तो क्या टेट्रोज है? नहीं, ये ट्राइओज है, 3 कार्बन है, तो ट्राइओज। इसमें एल्डिहाइड है, एल्डोज है, 3 कार्बन है, ट्राइओज है, तो इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, एल्डो ट्राइओज। और लास्ट क्राइटेरिया, लास्ट डेफिनेशन समझते हैं, ये तो हम लोग समझ लिए। ऐसा कोई कंपाउंड जिनके हाइड्रोलिसिस से इस तरह का पॉलीहाइड्रोक्सी या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन अगर मिले, तो उसको भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। अब एक एग्जांपल हम देते हैं, इसको समझिए। ऐसे लिखा हुआ है CHO O CH2 OH H, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक है C डबल बॉन्ड O, और इसके पास है CH2 OH, यहाँ पर है OH, यहाँ है CH2 OH। क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? इसको हम लोग को समझना है। क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? तो कार्बोहाइड्रेट अगर है तो कैसे पहचानेंगे? ये तो बड़ा यूनिट है, जुड़ा हुआ है। इनका अगर हाइड्रोलिसिस करवा दें, तो हाइड्रोलिसिस से अगर प्रोडक्ट एल्डोज या कीटोज मिलता है, तो उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। इनके हाइड्रोलिसिस से एल्डोज या कीटोज या दोनों ही मिलता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। अब चेक करते हैं एक बार। ये जो बॉन्ड है O बॉन्ड, O से 2 यूनिट जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर वीडियो बना हुआ है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है। अब कैसे इसको तोड़ते हैं, तो वाटर में देखिए 2 पार्ट है, एक H और एक क्या है, OH। O के पास आपको क्या जोड़ देना है, अच्छा यहाँ OH नहीं है, यहाँ पे H है। O के पास आपको क्या जोड़ देना है, H। O के पास जोड़ दीजिए H, और एक बॉन्ड को तोड़ दीजिए, इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, इस बॉन्ड को तोड़िए, O के पास क्या जोड़िए, H। तो बनने वाला कंपाउंड कुछ ऐसा होगा, OCHO, और यहाँ रहेगा H, और यहाँ रहेगा CH2OH। और दूसरा यूनिट जो रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, तोड़ देने के बाद CH2OH, C डबल बॉन्ड O, इधर H है, इधर CH2OH है, और ये टूट चुका है। अब टूटने के बाद O के पास क्या जोड़िए, H। तो O के पास H जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, और जो बॉन्ड टूटा है उस टूटे हुए बॉन्ड के पास क्या जोड़ दीजिए, OH, तो बन जाएगा ये। अब इसके बारे में देखिए, क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी है? एल्डिहाइड है, मतलब ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, OH 3 बार है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी है। और कीटोन है, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। और कायरल कार्बन भी है, तो ये एल्डोज है और ये कीटोज है, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है। तो जिनके हाइड्रोलिसिस से एल्डोज या कीटोज मिलेगा, वैसा कंपाउंड भी कार्बोहाइड्रेट होगा। इसका मतलब ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट समझते हैं। इस वीडियो में बहुत डिटेल में आपको हम समझाएं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। उम्मीद करेंगे बस अच्छे से पढ़िए और रिजल्ट अच्छा करिए। कई लोग अपना डाउट्स बता नहीं रहे हैं, कितना प्रॉब्लम है। कमेंट में आप डाउट बता सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसका जल्दी से सॉल्यूशन हम बता देंगे, और एग्जाम अच्छे से अच्छा करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।